नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ। और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर बीजेपी विधायकों को तलब किया गया है। आज पार्टी अध्यक्ष ने तलब किया है। विवादित चारों ये विधायक हैं। विधायक महेश नेगी, कुंवर प्रणव चैंपियन, पूरन देशराज कर्णवाल 13 महीने से निष्कासित हैं। ये चैंपियन यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं महेश नेगी। तो ये 4 विधायक बीजेपी के, जिनको तलब किया गया है। 13 महीने से निष्कासित हैं चैंपियन। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले पर। वहीं आपको बताएं कि देहरादून से दिल्ली तक उधम मचाने वाले, एक हाथ में जाम और एक हाथ में तमंचा लहराने वाले, उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग करने वाले खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की घर वापसी के लिए बीजेपी अब रेड कार्पेट बिछाने में जुट चुकी है। चैंपियन की बीजेपी में वापसी करीब करीब तय हो गई है। देहरादून में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में चैंपियन की वापसी पर फैसला ले लिया गया है। चैंपियन की वापसी करीब करीब तय है। ये वही चैंपियन हैं जिन्हें बीजेपी की हर ओर से किरकिरी का सामना करना पड़ा था, पार्टी से निष्कासित किए गए थे। वही चैंपियन, ये वही वाले चैंपियन हैं जो पत्रकार को धमकाते हुए कैमरे में कैद किए गए थे। चैंपियन की बीजेपी में वापसी की अब तैयारी चल रही है। 24 अगस्त को फिर से चैंपियन विधायक बीजेपी में बुलाए जा सकते हैं। और उसी में आपको एक और अपडेट दे दें कि चैंपियन की वापसी भी हो सकती है। यही नहीं, चैंपियन को निष्कासित करने वाले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सांसद अजय भट्ट तो अब चैंपियन के मुरीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। अजय भट्ट तमंचे वाले विधायक को प्रकांड विद्वान कहने से भी नहीं चूके कैमरे के आगे। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी तो इसलिए सबके राय मशवरे से संगठन ने यानी पार्टी ने ही बाहर करने के निर्देश दिए थे। अब परिस्थितियां बदलती हैं, कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तो पार्टी में होती नहीं किसी से। आज की परिस्थितियां चेंज हुई हैं। अगर पार्टी लेती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रवण कुंवर सिंह अगर उनको देखा जाए तो बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी, हिंदी और कई भाषाओं का ज्ञान है। IFS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करी है। उनका उपयोग संगठन के हित में, पार्टी के हित में अच्छा हो सकता है। तत्कालीन परिस्थितियां अलग थी, अब उनकी परिस्थितियां इस बीच उनका कोई विवादास्पद बयान नहीं आया है, इसलिए अगर वापस लेते हैं तो स्वागत योग्य है। पार्टी की जो स्थिति होगी उसमें लेना चाहिए ऐसे लोगों को। इस बीच आपको बताएं कि पूर्व अध्यक्ष ने तमंचेबाज चैंपियन की शान में कसीदे पढ़ दिए। तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष बंशीधर भगत को भी लगता है कि चैंपियन अब सुधर गए हैं, अब वो एक अच्छे इंसान हो गए हैं। बंशीधर भगत कहते हैं कि चैंपियन की वापसी से पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। अब चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो जानी चाहिए। कुंवर प्रणव चैंपियन पे क्या राय बनी सर, क्या वापसी हो रही है? अभी मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन उनको बुलाया है। ऐसा मैं मानता हूं कि जब से उनको निष्कासित किया गया है तब से अब तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसके कारण उनसे कोई नाराजगी हो। अगर वो बात करते हैं और शर्तों को मानते हैं तो वापसी भी हो सकती है, लेकिन अभी कोई ऐसा अभी तय नहीं हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद चैंपियन की बीजेपी में वापसी पर खासे नाराज नजर आए। सूत्रों के मुताबिक बलूनी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही चैंपियन की वापसी का मामला अब केंद्रीय नेतृत्व के पास भी ले जाया जा सकता है। जुलाई 2019 में भी अनिल बलूनी और केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद ही चैंपियन को पार्टी से निकाला गया था। ऐसे में चैंपियन की वापसी अब आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अनिल बलूनी बेहद नाराज हैं। केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी ये मामला लाना अब तय माना जा रहा है। फिलहाल अब चैंपियन की वापसी मुश्किल दिखने लगी है। अब इस पर बताएंगे आपको पूर्व सीएम हरीश रावत इस मामले में कहते हैं कि चैंपियन में अचानक से कोई खूबी आ गई है, ये बीजेपी को बताना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि जनता ये सब गौर से देख रही है। बीजेपी अपनी सुविधा और अपने कन्वीनियंट होने के हिसाब से आगे बढ़ रही है। भाजपा का अपना आंतरिक मामला है और भाजपा को ही लोगों को बताना चाहिए क्यों उनको निष्कासित किया और
अब ऐसे क्या गुण पैदा हो गए हैं जिनके कारण भाजपा गले लगाने जा रही है, ये भाजपा ही बेहतर बता सकती है। दीपांकर भट्ट इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, बीजेपी के अंदर दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं चैंपियन के नाम पर, अगर खासकर बात करें। एक तरफ होगी आपकी जिसमें हम अनिल बलूनी का नाम लेते हैं, और दूसरी तरफ तमाम बीजेपी के प्रदेश के बड़े चेहरे जो इस समय चैंपियन के हक में नजर आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ अनिल बलूनी चैंपियन के बिल्कुल फेवर में नजर नहीं आ रहे हैं। क्या राय बन सकती है? बिल्कुल कंचन, चैंपियन का जब प्रकरण सामने आया था, सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर सामने आई थी कि चैंपियन ने उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। जिस राज्य से आप विधायक हैं, जिस राज्य में आपकी पार्टी सत्ता में है, और बीजेपी का विधायक अगर उत्तराखंड को गाली देगा तो ये किसी को भी मंजूर नहीं होगा। अब बात आती है कि बीजेपी ने इसे 13 महीने पहले पार्टी से बाहर किया, तो वो बीजेपी का अपना एक स्टैंड था, पार्टी का अपना स्टैंड, जो बात हरीश रावत कह रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी अगर 57 विधायकों के साथ सत्ता में है तो जनता को जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कल की तारीख में अगर चैंपियन पार्टी में आते हैं तो फिर बीजेपी को हर फ्रंट पे ये बात बतानी पड़ेगी पब्लिक को कि किस मुंह से उन्होंने चैंपियन को वापस लिया है। और अगर चैंपियन को नहीं लेते हैं तो ये बात साफ मानी जाएगी कि अनिल बलूनी ने जिस तरीके से दिल्ली में इसको लेकर नाराजगी जताई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिकायत तक की बातें अब सामने आ रही हैं, तो कुल मिला के बीजेपी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, जो खबरें हमारे पास सूत्रों के हवाले से हैं, संगठन के कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि चैंपियन अंदर आ जाए, और इधर अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद है वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो बात आपने कही कि दो गुट तो जरूर बीजेपी में बने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता जब पूछेगी, और जनता वाली जो बात दीपांकर आप कर रहे हैं, ये बात तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कर दी है। हरीश रावत ने साफ बोल दिया है कि अचानक से कोई खूबी आ गई है चैंपियन में, वो बतानी ही पड़ेगी बीजेपी को, अगर फैसला होता है पार्टी में वापस लेने का तो। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल अब जनता पे आकर टिकेगा कि एक राज्य जो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला राज्य है, उसमें आपकी सरकार है, आपने एक विधायक को बाहर किया, इसलिए बाहर किया क्या उसका कथित ऑडियो, उसका वीडियो सामने आया है, वो वीडियो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो वीडियो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जब चैंपियन वापस आएंगे तब भी वो वीडियो रहेगा। तो गाली चाहे आपने 13 महीने पहले दी, चाहे गाली कभी दी, वो गाली आज भी रिकॉर्ड्स में है। तो किस स्टैंड पे बीजेपी चैंपियन को वापस लेने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा आज जब बंशीधर भगत के सामने 4 विधायकों की पेशी होनी, जिसमें पूर्ण फर्तियाल जिन पर रोड की ठेकेदारी को लेकर विवाद का आरोप है, इसमें देशराज कर्णवाल जिन पर संघ को एक गाली देने का कथित ऑडियो उनका सामने आया था, उनको लेकर आरोप है, इसमें महेश नेगी जिन पर अभी एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, और साथ ही चैंपियन जिन पर उत्तराखंड को गाली देने का आरोप है, लेकिन अब पार्टी वापस लेने के मूड में। तो 57 विधायकों में से 4 विधायक अगर इस तरह विवादों में घिर रहे हैं तो पार्टी को अब अपनी जान बचानी पड़ेगी, और पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि अगर 2022 में वापस आना है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या केंद्रीय नेतृत्व अगर ये चाहता है कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी लौटे, तो बीजेपी विवादों से दूर रहना चाहेगी। यहाँ पर दीपांकर, बिल्कुल 2 अहम नाम है, महेश नेगी और चैंपियन का, इन पर ही ज्यादा निगाहें टिकी रहने वाली है। देखना दिलचस्प रहता है कि अब पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला इस पर लिया क्या जाता है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मसूरी में होगा हटेगा अतिक्रमण। शिवन कोर्ट में हुए अतिक्रमण पर आज एक्शन लिया जाने वाला है। कब्जे वाले इलाके में रहते हैं 80 परिवार। भारी पुलिस बल की निगरानी में हटाया जाएगा यह अतिक्रमण। 8 बजे से अतिक्रमण हटाने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। तो हाईकोर्ट के आदेश, जिसके बाद यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि शिवन कोर्ट में अतिक्रमण पर आज एक्शन ले लिया जाएगा। कुल 80 परिवार रहते हैं इस इलाके में और भारी पुलिस बल रहेगा तैनात। भारी पुलिस बल की तैनाती पर ही यह अतिक्रमण हटेगा। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2022 चुनाव को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। हरीश रावत कहते हैं कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो राज्य में मुफ्त बिजली वो देंगे। असल में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सुगबुगाहट क्या है, कांग्रेस इस पर अलर्ट हो चुकी है। दिल्ली और उत्तराखंड की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर बताने वाली कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के ही दिल्ली मॉडल को आम आदमी पार्टी से पहले लपकने की पूरी तैयारी कर रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो पहले ही साल में हर परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे दी जाएगी और दूसरे साल में इसे 200 यूनिट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर दिन 25 लीटर शुद्ध पानी भी फ्री में प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराएगी। और हम सत्ता में आएंगे तो आते ही 100 यूनिट और उसको एक साल के अंदर हम सब जोड़ तोड़ सब मिला करके इसको 200 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। और 25 लीटर पानी मेरा कमिटमेंट है। यदि मैंने तो तब भी कहा था, यदि मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बन करके आया तो पहला काम करूंगा कि लोगों को 25 लीटर हम शुद्ध शोधित पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी की बात करेंगे अब हम, जहां पर यौन शोषण के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं। न सिर्फ यौन शोषण बल्कि ब्लैकमेलिंग के मामले में एक ये नया मोड़ जो आया है उस पर आपको बता दें कि सोर्सेज बता रहे हैं, पुलिस के ये सोर्सेज हैं जिनके मुताबिक आरोप लगाने वाली जो महिला है वो लगातार अपने बयान बदल रही है। महिला की शिकायत और महिला के बयान भी अलग अलग पाए जा रहे हैं। अब पुलिस ऐसे में महिला के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करा सकती है। बाल आयोग ने भी एसएसपी को चिट्ठी लिखी है, लिहाजा अब पुलिस फूंक फूंक कर आगे कदम रख रही है। उत्तरकाशी मौरी ब्लॉक पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह पर भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों से बोल्डर गिरने के चलते मार्ग पूरी तरह से आवाजाही ठप हो जा रही है और इन दिनों आवाजाही पूरी तरह से ठप है, खतरे से खाली भी नहीं है। जो लोग इस तरह के रास्तों को पार करना चाह रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें और ये ताजा मामला जो है मोरी विकास खंड के ओसला गांव का है, जहां भारी भूस्खलन से रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। गांव वालों ने बमुश्किल इसकी सूचना प्रशासन को भी दी और इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क भी अब नहीं बची है, कोई सुविधा नहीं है, कोई संचार व्यवस्था नहीं बची है। बीते दिनों हुई पहाड़ी बरसात से गांव पहुंचने के सभी मार्ग, सड़क मार्ग जो है वो टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने 2 दिन पैदल चलकर प्रशासन को दे दी है। अब प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना भी हुई है। इस गांव के लोगों को रास्ता ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में ना ही तो संचार की सुविधा है और ना ही सड़क की। किसी के लिए भी खतरा साबित है। अब यार कपड़े हो जाएंगे धन्यवाद। अगली खबर जो है वो चमोली से है, जहां पर मलबा आने से हाईवे बंद हो चुका है। गोचर में आईटीबीपी कैंप के पास आया है मलबा और हाईवे को साफ करने की लगातार कोशिश जारी है। बीती रात की तस्वीरें आपके सामने। ये बेहद एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें देख रहे हैं, चमोली से तस्वीरें आई हुई हैं। हाईवे पर मलबा आ चुका है जिसकी साफ सफाई का काम जोरों पर है। हाईवे बंद हो चुका है। अब बात करते हैं पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बर्बादी की। बीती कुछ खबरों में भी आपने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चमोली के बाद बात कर रहे हैं पौड़ी की, जहां पर पहाड़ दरकने का एक वीडियो जो है वो सामने आया है। तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के 82 के पास की हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता है। पहाड़ी के 7 पेड़ और चट्टानी मलबा देखते ही देखते नीचे बहती हुई अलकनंदा नदी में पूरी तरह से समा जाता है। चमोली के गोचर में एक बार फिर से बद्रीनाथ हाईवे पर हो गया है, ये बंद हो गया है, जहां पर गोचर स्थित आईटीबीपी के पास ऑल वेदर सड़क निर्माण के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसके चलते यहां पर पुल के पास लगातार पहाड़ी के मलबा आने के चलते स्लाइड जोन बन गए हैं। एक बार फिर से यहां पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आने के चलते हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से अचानक से चट्टान का एक हिस्सा भरभरा कर गिरता है। लेकिन गनीमत थी इस बात की कि जिस समय पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय आवाजाही रोक दी गई थी।
वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। श्रीनगर गढ़वाल में एक बैल का रेस्क्यू किया गया है। अलकनंदा नदी में बहकर आया ये बैल नदी में फंस गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने न्यू कमलेश्वर के पास से इस बैल का रेस्क्यू कर लिया। हालांकि गहरे पानी की वजह से स्थानीय लोग रेस्क्यू नहीं कर पाए और उसके बाद ही एसडीआरएफ को इस रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। पिथौरागढ़ की खबर। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी के इस साल आसमानी आफत से सबसे ज्यादा तांडव मचने की खबर है। लेकिन हैरानी यह है कि लंबे समय से यहां पर एसडीएम तक की तैनाती नहीं है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। कैसे एक बीमार महिला को 45 किलोमीटर का खतरनाक पैदल रास्ता तय कर लाया जा रहा है। और ऐसे ही कई वीडियो मुनस्यारी तहसील से आए दिन सामने आ रहे हैं। इलाके में अब तक आसमानी आफत की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पैदल रास्तों का भी नामो निशान मिट रहा है। लेकिन इन सब के बीच हैरानी इस बात की कि प्रकृति के शिकार मुनस्यारी तहसील में एक एसडीएम तक नहीं है। संवेदनशील तहसील में एसडीएम का नहीं होना ये जिला प्रशासन की जो अनदेखी है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि गंगोली हाट जैसी जगह पर यहाँ के एसडीएम को भेजा जाना ये पुरानी एक मानसिक प्रवृत्ति है सीमांत के खिलाफ। मुनस्यारी एसडीएम का चार्ज पहले गंगोली हाट के एसडीएम के पास था और अब बेरीनाग के एसडीएम को मुनस्यारी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि मुनस्यारी से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर तैनात बेरीनाग के एसडीएम आखिर आपदा प्रभावितों तक मदद कैसे पहुँचाएंगे। एक से अधिक जनपद तहसीलों का प्रभार दिया गया है। मुनस्यारी के लिए हमने जो नए एसडीएम आए उनको तैनात किया हुआ है। आपदा राहत कार्य के काल के दौरान वहीं पर रुके रहेंगे। जैसे ही नए एसडीएम्स या नए अधिकारीगण प्राप्त हो जाता है शासन से आदेश होने के उपरांत उनको मुनस्यारी में तैनात किया जाएगा। मुनस्यारी के आपदा प्रभावित काफी लंबे समय से स्थायी एसडीएम की मांग कर रहे हैं ताकि वक्त पर लोगों को मदद मिल सके। बावजूद इसके ना तो स्थानीय प्रशासन उनकी सुध दे रहा है, ना ही जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।